साइड आप ही देख रहे हैं काम क्या? हाँ देख रहे हैं। तो ये पूरा घटिया मटेरियल उपयोग किया जा रहा है। मटेरियल तो घटिया नहीं है। आज कल ये वाला ऑब्जेक्शन था, हाँ। बंद कर दिया। जय साहब आया डिपार्टमेंट का, वो बोला नया वाला गिट्टी गिराया, देखिए फिर भी काम बंद करा है। ये बोला तो जितना है स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। सीमेंटवा आपका पूरा घटिया है जी। नहीं सीमेंट घटिया नहीं, सीमेंट तो अप्रूव है ना, नहीं तो कैसे देंगे? सीमेंट अप्रूव नहीं होगा तो कैसे देंगे हम लोग सीमेंट? नोबोको का सीमेंट है। डस्ट जो है आपका वो डस्ट तो आपको तो पता ही होगा। एक गाड़ी में जो हाईवे में आता है ना, 1% तो डस्ट आएगा। जिधर गिट्टी गिरता है ना, 1% 2% तो गिट्टी डस्ट तो रहते हैं। आपको तो पता है। 2% रहता है तो इसमें सब कितना 1% ये तो ऑब्जेक्शन था, बंद कर दिया उसीलिए। क्यों? तब ऑब्जेक्शन था तो बंद कर दिया। गलत कर रहे थे? नहीं गलत नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक और इस वक्त हम मौजूद हैं तेलोनारी पंचायत में। ये बेंगावत प्रखंड के अंतर्गत आता है। दरअसल यहाँ एक सड़क बन रही है। उस सड़क को लेकर के ग्रामीणों का आरोप है कि भारी अनियमितता बरती जा रही है। दरअसल जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनती हैं तो घपला खूब होता है, भ्रष्टाचार आप कह सकते हैं कि खूब होता है। लेकिन जब वहाँ के ग्रामीण अगर जागरूक हों तो भ्रष्टाचार रोके जा सकते हैं। इसके कई उदाहरण पहले से भी हैं और शायद ये वजह है कि आज भी जो है ग्रामीण यहाँ जागरूक हैं और कह रहे हैं कि भाई खराब मटेरियल आप उपयोग में ला रहे हैं, ये जो सड़क जो बनाई जा रही है वो चलेगा नहीं। हालांकि गांव में जब पीसीसी का निर्माण होता है तो आपने देखा होगा कि तकरीबन 6 महीने 7 महीने में भी वो जो सड़कें होती है वो जर्जर हो जाती हैं। यानी हम लोगों के टैक्स से बनने वाली सड़क का किस तरीके से उपयोग हो रहा है, इसको आप आज बढ़िया से देखिए और समझने का प्रयास करिए कि हम लोगों के पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि इसमें जो पदाधिकारी हैं उनको संज्ञान लेने की ज़रूरत है और विशेष करके उपायुक्त महोदय तकरीबन 54 करोड़ की लागत से बन रही इस सड़क को आप थोड़ा सा जांच करा लें तो शायद सब चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं। आम लोगों के आवागमन के लिए बनाई जाने वाली जो ये सड़कें हैं उसको दुरुस्त किया जा सकता है। कुमार देव, ग्रामीणों के द्वारा बार बार कंप्लेन आ रहा था कि इस सड़क निर्माण में भारी अनियमितता सामने आ रही है। जिस जगह पे 40 mm एकदम फ्रेश गिट्टी होना चाहिए, उस गिट्टी में कम से कम 75% डस्ट का मात्रा है, मात्र ही 25% गिट्टी का मात्रा है। उसके बावजूद भी जय सर के द्वारा बताए जाने के बावजूद कि एस्टीमेट क्या है, 5 धामा गिट्टी, 4 धामा बालू और आधा टीना सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। तो इस रेशियो को देखते हुए ग्रामीणों के द्वारा बार बार कंप्लेन होने के बाद लगा कि इस सड़क निर्माण हो तो जा रही है लेकिन यहाँ के ग्रामीणों को भारी खामियाजा का सामना करना पड़ेगा। इसको देखते हुए तमाम प्रबुद्धजीवी हमारे पंचायत समिति साहब, उप मुखिया साहब के द्वारा संज्ञान में लिया गया और विकास जी को बुलाया गया कि भाई देखिए ये सरासर गलत हो रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए निजी % डस्ट जो है उसको भी हाँ 75% डस्ट है गिट्टी में, आप देख सकते हैं, विजुअल उसको ले सकते हैं। किसी का कोई निजी स्वार्थ इसमें नहीं है, बशर्ते यहाँ का ग्रामीणों का कहना है कि रोड का काम एस्टीमेट के अनुसार हो और पुख्ता हो ताकि ग्रामीणों को पूर्ण रूपेण लाभान्वित हो, ताकि फ्यूचर में कहीं कोई परेशानी नहीं हो। धन्यवाद। विकास जी, पंचायत समिति सदस्य हैं भुवनेश्वर महतो जी, क्या लग रहा है कि सही कैसा काम हो रहा है? जी, सबसे पहले मैं विकास जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बेंगाबाद से चल करके आए हैं, को चैनल को भी धन्यवाद। यहाँ जब शुरू हुआ यहाँ काम कमतरिया में पीसीसी का, तो कुछ दूर आए तो हम लोग उसको देखे तो वहाँ आधा टीना सीमेंट दिया जा रहा था। तो हम लोग टोके उसको कि इतना मात्रा में क्यों दे रहे हो भाई? तो बोले कि अच्छा ठीक है सुधार देते हैं भैया। और सुधारने के क्रम में हम लोग सोचे कि चलो भाई इसमें एक बार सबको मैंने माफ़ किया दिया। इसके बाद फिर बीच में आकर के देखें तो गिट्टी में जो सो डस्ट में लगा था और चिप्स लगभग समझते हैं कि 75% डस्ट और गिट्टी मिल करके, और गिट्टी बहुत कम था। हम लोग वहाँ भी बोले तो बोला कि अच्छा ठीक है इसको भी सुधारा जाएगा। वहाँ भी नहीं सुधरा। तीसरा बार भी होक टोक किए, वहाँ भी नहीं माना। तो आज चौथा बार में हम लोग यहाँ आकर के देखे तो फिर देखे वही प्रक्रिया चल रहा है, वही चल रहा है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए। तो हम लोग बोले कि भाई इस तरह से जब बार बार रोका जा रहा है और जब नहीं मान रहे हो तब इनका जो है सो जेई को बुलाओ। जेई साहब आए, जेई साहब को हम लोग दिखाएं कि देखिए इस तरह से घटिया किस्म का माल दिया जा रहा है इसमें मटेरियल। क्या बोले तो जेई साहब बोले कि हाँ ये तो इसको हम बंद करवा देंगे। अच्छा, इसको उठा के ले जाएगा। हम कह रहे हैं ये उठा के ले जाएगा।
तो हम लोग बोले कि उठा तो ले जाइएगा, लेकिन जो काम हुआ सर उसका क्या होगा? वो तो रोड तो कच्चा रह गया, वो तो कल हम लोग को भोगना पड़ेगा पहले लोग को। तो बोले तो उस पर जांच किया जाए, उस पर जो सो लिख के दीजिए, उस पर जांच होगा। हमने बोला कि इस पर जांच किया जाए सर, आपके सामने जब ये मटेरियल 75% जो है सो देख रहे हैं सामने में, तभी आपके सामने में जब जांच हो रहा है देख रहे हैं आप, तो इस पर आज जांच क्या होना चाहिए? ये तो ठीक है, मतलब आश्वासन दिया गया है जेई के माध्यम से कि जांच होगा, ये जांच कह हो। रहे हैं। लेकिन उनको पहले ही कम से कम जानना चाहिए, शायद उनको पूरी तरीके से जानकारी भी होगी कि किस तरीके का मटेरियल उपयोग किया जा रहा है। तो कम से कम जेई साहब, आप बाद में जांच नहीं, पहले ही आपको सब चीज़ें दुरुस्त करनी चाहिए। अब कई चीज़ें बन गई हैं, आप फिर से आप उखाड़िएगा, फिर से बनाइएगा, तो शायद हम ही लोग के पैसे का दुरुपयोग होगा। हालांकि बनाना चाहिए, ऐसे ठेकेदारों पर जुर्माना लगना चाहिए, ऐसे जेई पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं, जरूरी भी है। क्या लग रहा है आपको कि सही में घटिया काम हो रहा है? सही में हम घटिया देख रहे हैं, यहाँ घटिया काम हो रहा है कि हम लोग इसको 2-4 दिन के पहले रोके तो देखे कि सीमेंट भी उसी तरह यूज किया जा रहा था, लेबर के द्वारा बनाया आधा टीना बोलने पर उस समय थोड़ा बहुत भर के फिर उसी तरह। तो हम लोग आज हम पूरे गांव ग्रामीण लोग के यहाँ के जमा होकर हम लोग रोके कि इस तरह का नहीं लगेगा। जो मटेरियल दिया जा रहा है इसमें प्योरली एकदम डस्ट है, डस्ट है। इसको रोके, काम बंद किए, फिर दोबारा वो हम लोग मनमानी ढंग से फिर वो शुरू कर दिया काम। फिर हम लोग बोले कर कि जेई साहब को बुलाइए, आज जेई साहब आए, फिर किसी पब्लिक से ना अरू कराए कि कैसे होगा कि नहीं होगा, फिर काम चालू। अभी आप लोग काम रोक दिए हैं क्या? अभी काम रोक दिए हम लोग कि जब तक हम लोग का ये सही तरीके से, सही मटेरियल के तरीके से नहीं होगा, ये इस जो बन गया है उसका क्या जेई साहब कर रहे हैं या हमारे जो उपायुक्त महोदय है क्या संज्ञान में ले रहे हैं। काम तो चालू करना, रोड तो बनना है। एक प्रक्रिया है, थोड़ा सा लिखित भी जो है सो देना होगा। कुछ और भी, आप लोग ग्रामीण हैं, कैसा लग रहा है जी? रास्ता कैसा बन रहा है आपके यहाँ? रास्ता तो देखिए मिलावट तो हो रहा है, और सीमेंट भी लूज सीमेंट यूज किया जा रहा है। लूज सीमेंट यूज किया जा रहा है। अच्छा, आप लोग बैठ गए हैं, देखिए ये लोग ग्रामीण हैं, ये लोग भी जो है क्या कहना चाहते हैं? आप यहीं से हैं भैया? हाँ सर, यहीं पे हैं। कैसा बन रहा है रास्ता? रास्ता सर घटिया बन रहा है। हाँ। मटेरियल सब दे रहा है, जिसमें 60-40 बोल रहा है, जबकि चिप्स का मात्रा 80% और 20% 5/8 है, जो कि एकदम घटिया है। ये तो 4 दिन में रोड खराब हो जाएगा सर। अब चलिए आपको हम दिखाते हैं कि जरा सीमेंट देखिए। हालांकि कुछ दूर तक जो है वो रास्ता बना है, जरा इधर आइए और देखिए। कहा जा रहा है कि गिट्टी में तकरीबन 75% जो है वो डस्ट है, जबकि गिट्टी की मात्रा बहुत कम है। ये गिट्टी आप दिखा सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इस घटिया गिट्टी को यूज़ में लाया जा रहा है, उपयोग में लाया जा रहा है। और इसके अलावे आप सीमेंट ज़रा देखिए तो आपको लगेगा, चूँकि जब पीसीसी बनता है तो सीमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में इस सीमेंट को ज़रा दिखाइए, देखिए पूरा डस्ट है, हैं? पूरा डस्ट है, डस्ट है पूरा। ये खाली जो है ना पूरा ये सब मनमानी करता है। एक बार हम लोग और रोके थे तो इसका जो मुंशी है ना वो बोल रहा था सब आदमी का आधार कार्ड दो तो कौन कौन मैंने रोकने वाला है। कौन बोल रहा था? मुंशी जो है। तब फिर गांव में इस तरह का चर्चा हुआ तो सब आदमी मिल करके इसको रोके। मतलब सबसे पहले लोग धमकी देता है कि धमकी देता कि आप लोग को FIR कर देंगे, तो आधार कार्ड दीजिए, कौन कौन रोकने वाला है। सो तो हम लोग आम पब्लिक है, हम लोग तो रोड पर ही रोके जो खराब काम हो रहा है, इसीलिए यहाँ रोके हुए हैं कि खराब काम को सरकार संज्ञान में ले। अब जरा सोचिए कि सड़क बन रही है ग्रामीणों के लिए और आधार कार्ड मांग रहे हैं ठेकेदार के मुंशी, तो सवाल तो है ना भैया, ये सवाल पूछने वाला आखिर कौन है? कई बार आप देखे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब सड़कें बनती हैं तो लोग चुपचाप सुनते हैं, दबंगई किया जाता है। ठेकेदार अपना वर्चस्व दिखाते हैं, अपना धन बल का प्रयोग करते हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और ग्रामीणों के साथ शोषण करने का प्रयास करते हैं। जब आवाज़ उठाई जाती है कि हमारे यहाँ बढ़िया सड़क बना दीजिए साहब, तो उसके बदले उनको FIR करने की धमकी दी जाती है। ऐसी धमकियों से शायद लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये सड़कें आपके लिए बनाई जा रही हैं। ज़रा आगे आइए और दिखाइए घटिया सीमेंट किस तरीके से उपयोग में लाया जा रहा है। इस सीमेंट को देख करके ही आपको लग जाएगा कि इस तरीके का सीमेंट उपयोग में लाया जाता है क्या। और अगर इस तरह का सीमेंट अगर उपयोग में लाया जाता है तो शायद चीज़ों को नहीं बनाया जाना चाहिए। कैसा लग रहा है सीमेंट? कैसा है सीमेंट का तो ग्रेड एकदम 3rd ग्रेड का लग रहा है। सीमेंट में कहीं कोई एवज में नहीं लग रहा है कि सीमेंट का कंपोजिशन सेट होगा। कंपोजिशन सीमेंट का एकदम 3rd ग्रेड का लग रहा है भाई। 3rd ग्रेड का सीमेंट है और इस 3rd ग्रेड के सीमेंट को उपयोग में लाया जा रहा है, PCC बनाया जा रहा है। इसमें बालू भी देख रहे हैं मिला हुआ है जी, ये यही मिलाया गया था और इसी को उठा करके फिर वहाँ नापी पूरा करता है। तो जरा देखिए DC महोदय, ये सड़क जो है वो आपके तेलोनारी से ओझाडी तक बननी है
दूधी टाड़ मोड़ तक इसको बनाया गया है। ये सब भी मटेरियल है और ये घटिया मटेरियल है ये ना मिट्टी है, और इसमें मिट्टी भी है। मिट्टी है, देखिए ये मिट्टी है। देखिए बताइए, तो इस तरीके से कुछ काम हो रहा है। तो ज़रूरी ये है कि कम से कम इस पूरे मामले का जांच हो और जो ठेकेदार हैं, संवेदक हैं, उन पर कम से कम कार्रवाई हो और ऐसे विशेष करके जो ठेकेदार, जो कंपनियां चलाती हैं, उन लोगों का कम से कम लाइसेंस जब्त हो, तभी इन सब चीज़ों पर विराम लगाया जा सकता है। जब तक एक दो कार्रवाई नहीं होगी, बड़ी कार्रवाई, तब तक इसी तरीके से घटिया काम होता रहेगा और आम लोगों के पैसे से बनने वाली सड़क का दुरुपयोग होता रहेगा। आम लोगों को इससे किसी तरह का लाभ नहीं हो सकता है। आप सोचिए कि 54 करोड़ के आसपास से तकरीबन 23 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही हैं, उसमें ये जो सब सड़क बनेगी तो हमको लगता है कितना दिन चलेगा जी सड़क ये वाला? 6 महीना लगभग 6 महीना चलेगा इसमें। 6 महीना। 6 महीना। अब बताइए, 6 महीना के लिए कोई सड़क बनता नहीं है। अंग्रेजों ने जब भी कोई पुल बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, तो उन सड़कों को देखिए, पुल को देखिए, लगभग 100 साल से ऊपर हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आज के आधुनिक इंजीनियर, आज के आधुनिक जो ठेकेदार हैं, एक तरीके से जब काम करते हैं, जब चीज़ें आधुनिक हो गई हैं, तब भी बहुत लंबा समय तक जो है टिकाव नहीं होता है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि इसमें ज़बरदस्त भ्रष्टाचार होता है, आम लोगों के पैसे को गमन कर लिया जाता है और ठेकेदार, जेई सब एक तरीके से अपने घर परिवार को ही आगे बढ़ाने में रहते हैं। आम ग्रामीणों को या यूं कह लीजिए भारतवासियों को इससे किसी तरह का लाभ नहीं होता है, जो बहुत बड़ा प्रश्न है। सो ये मेन रोड है, यहाँ आवागमन बहुत है, लोगों को बहुत परेशानी है। जिस तरह से गिट्टी और बालू और गिरा दिया है, देख लीजिए पूरा जाम है रोड, एक भी आने जाने नहीं सकता है। इसलिए इसको जो सो तुरंत कहीं पर भी देख लीजिए, ये बात सही भी है, कहीं रास्ते में ऐसा नहीं लिखा है कि भाई आगे जो है रास्ते बनाए जा रहे हैं। अगर रात में अगर आ जाए और खास करके कोहरे का समय है तो दुर्घटना की संभावना भी ज़बरदस्त रूप से, तो यहाँ पूरे तरीके से ठेकेदार की लापरवाही देखी जा रही है। कम से कम इस पर संज्ञान जरूर लिया जाना चाहिए और इस मामले की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और अच्छे तरीके से कम काम हो, ये सरकार से और यूँ कह लीजिए कि यहाँ के DC महोदय से आग्रह है। बाकी बहुत शुक्रिया, आप देख रहे थे समाधान कब तक।